आरिफुल हक्कानी साहब। हाँ अली खान। हाँ, ये तारिक मसूद साहब के जो कुफरिया कलिमात बके हैं उन पर बात करोगे? अहमद रजा खान के कुफरिया कलिमात पर क्यों वो नहीं? तो मैंने बात करने के लिए मैं तैयार था और वो तुमने बात नहीं किया। कर लो, हाँ? पहले शरायत तय कर लो और अहमद रजा खान का कुफर आप उठा अपना लो। तारुफ पेश कर दें, हम अपना तारुफ पेश कर देते हैं, फिर शरायत तय कर लेते हैं। चलिए तारुफ अरे पेश ना, कीजिए। तारुफ तो तूने बता दिया मेरा। क्या है? क्या मैंने नहीं, आप बयान करें, आप अपना अरे तारुफ आपने पेश करें। बता दिया, इसी रिकॉर्डिंग में क्या? दर्ज हो गया ना। क्या? इसी रिकॉर्डिंग में नहीं, कहाँ मौजूद उसमें है दर्ज ना? हो गया? बिल्कुल हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो गया। अरे यार ऐसे बात करनी है तो मैं फोन अरे रख यार दूं। कैसे हो गया? आप अपना तारुफ पेश करें। तारुफ यही हो गया कि आरिफुल हक्कानी देवबंदी बस है। बिल्कुल, ये तारुफ नहीं तो और ऐसा क्या नहीं तुम्हें? होता। मैं बताता और हूँ, मैं क्या तारुफ चाहिए? पेश करता हूँ। मैं तारुफ अपना पेश करता हूँ, भी आपको समझ में आ जाएगा। खामोश रहें। हेलो, हाँ बोल। जैसे मैं अली खान हूँ, मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी, और मैं एक जो बरेलवी मसलक है अहले सुन्नत व जमात का एक फर्द हूँ। हमारे लिए उनके अकाबिर के कलिमात जो हैं वही हुज्जत हैं, जो उनके लिखे हुए इबारत हैं। हम कोई ये नहीं है कि मतलब कहने का मतलब है कि हम ये वकील हैं, हमारा कोई नया मसलक नहीं है। जो हमारे अकाबिर जो उलमा है, सुनिए। हाँ फिर बिल्कुल हम दिफा कर रहे हैं। हाँ फिर और क्या, हम दिफा करने वाले हैं। ठीक है ठीक है। आप क्या हैं? आप वकील हैं या नहीं है? खामोश रहें, आप खामोश रहें। आप दिफा करने वाले हैं। अरे खामोश, अभी आप तो आपके मौक़िफ़ पर बात हो जाए ना। अरे यार तो आप भी अपना तारुफ पेश करें ना। आपके मौक़िफ़ पर आपके जो है तारुफ पर बात हो जाए। मुझे इश्काल है, मुझे इश्काल है, बात होगी यार। मुझे इश्काल है आपके तारुफ पर, मुझे इश्काल है। क्या है? आप अपने मसलक के वकील नहीं हैं। फिर क्या है? बता रहा हूँ ना, आप खामोशी के साथ सुने। हाँ, खामोशी के साथ सुने। आपके मसलक का जो मुनाजिर है और आलिम भी है, जिसका नाम जलालुद्दीन है, ठीक है ना, उसने आपको गुमराह, बद्दीन और जाहिल और ना जाने क्या क्या कहा है, चंदा चोर और जो है पैसा खाने वाला, और इसी तरीके से बेदीनियत फैलाने वाला, और काफिर तक कहा है, मुशरिक तक कहा है। बोल चुके? ठीक है, बोलने देना मुझे भी। अभी खामोश रहे, अभी खामोश रहे। बोलने देना मुझे भी। आपने कहा नहीं फोन। अरे खामोश रहे। हाँ बोलो। बीच में मत बोल, ठीक है? अरे ये बाजारी जुमले ना इस्तेमाल करें। अभी मैं भी इस्तेमाल करूंगा तो फिर दर्द होने चालू हो जाएगा। खामोश नहीं रहेगा, फोन कट जाएगा। क्योंकि इससे कबल तूने यही किया है, ठीक है? बड़बड़ करता रहता है। फोन काट कर भागोगे तुम? अरे तू भागा था ना। बोल चुके? तुम भागे थे ना। बोल चुके मुझे। अरे बोलने दिया नहीं था। बोल चुके? कहाँ तकरीर कर रहा हूँ? तकरीर करूंगा, कानों से धुआं निकलेगा तुम्हारी। हाँ तो जलालुद्दीन ने क्या बोला? हैं? जलालुद्दीन ने क्या बोला? जलालुद्दीन तुझे गुमराह कह रहा है। हाँ हो गया, बोल कह रहा है। अब खामोश लो ना। खामोश रहे, पहले खामोश रहे। खामोश रहो कि इसका जवाब दूंगा मुझे। तू आलिम है क्या? तू आलिम है? तुम आलिम हो? तुम आलिम हो? आलिम हो तुम? तो मैं तो मौलवी हूँ। तुम मौलवी हो? हाँ बिल्कुल। चलो, मौलवी की सनद क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है। चलिए भेजिए पहले। काहे क्यों? पहले भेजिए। अरे मेरे पास रखा हुआ है, भेजिए। ढूंढ के भेजूं पहले क्या? पहले, हाँ पहले भेज। क्यों? क्योंकि तू जाहिल है। सुनो जाहिल वो होता है जो सामने वाले की बात ही नहीं सुनता। अरे पहले सनद भेज, पहले सनद भेज। सुनो, सूफी जलालुद्दीन एक गैर मोतबर आदमी है और वो काफिर है। मैं खुद कह रहा हूँ, और वो मुनाजरे से भागा हुआ है। सुन नहीं रहा। देखिए सुनो यार पहले। अरे मेरी, मैं उसका जवाब दूं जो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। झूठा मक्कार, तू एक नंबर का जाहिल इंसान है। वो शख्स खुद आलिम नहीं है जो गैर मोतबर आदमी का कोई कौल पेश करे। वो शख्स खुद जाहिल मौलवी साबित कर दे। अरे सनद भेज। देखो इसकी जहालत देखो। गैर मोतबर आदमी का वो आलिम नहीं है। वो देवबंदी है, वो आलिम ही नहीं है। अरे तू सनद भेज पहले। सूफी जलालुद्दीन एक देवबंदी है, वो खुद आलिम नहीं है। अरे मेरे पास इसका प्रूफ है। वो मुझसे भागा हुआ है। जलालुद्दीन जीने खाने के लिए मसलक आला हज़रत का नाम लेकर और मसलक आला हज़रत के खिलाफ बातें करता है वो। अहमद रजा, मेरे पास उसका प्रूफ है। तू मौलवी की सनद दे। किसी से बहसो मुबाहसा में या मुनाजरा में पेश करना ये खुद जहालत है।
अरे तुम जो है किसी सनद दो का रद्द पहले, करने के पहले लिए सनद दो। मोतबर दलाइल की जरूरत है, मोतबर उलमा के कौल की जरूरत है, मोतबर उलमा के कौल की जरूरत है। मुफ्ती ये मजहरुल्लाह सब देहलवी लोग जो साहब का भी चिंदी इनकार चोर कर चाहे दिया ना। नूर हसन हो, ताहिर रजा हो, अख्तर तुमने निजामी हो, मुफ्ती ये मजहरुल्लाह सब देहलवी चिंदी का चोर भी का इनकार कर हवाला दिया, दे वो भी रहा है। तुम्हारे मसलक में मोतबर नहीं है ना। कौन? मुफ्ती मजहरुल्लाह देहलवी। मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं जानता तो तूने कहा था कि वो मोतबर नहीं है, हमारे तुम अपने रिकॉर्डिंग लिए मौजूद है। अभी मैं बताता हूँ, सुनो। अरे खामोश रहे पहले। सुनो यार, अली खान, मेरा कौन, सुनो पहले, जो तुमने तुमने अभी अपना तारुफ नहीं पेश किया, तुम तारुफ पेश करो। बढ़ाना है, अच्छे से बात तुम नहीं करनी है तारुफ पेश करो। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। खामोश रहे। अगर तुझे अच्छे तुम से अपना बात नहीं तारुफ करनी है, पेश करो, सिर्फ जो मैंने है अपना अहमद तारुफ रजा पेश किया। खां की तरह बड़बड़ की दुकान खोल के अरे बैठना बात है, करने के लिए तो ये दोनों बड़बड़ फरीक की अपना दुकान तारुफ जो पेश है करते हैं, मैंने अपनी पेश कर दिया। बरेलवी आवाम के सामने खोल के बैठो, अरे मेरे मैंने सामने अपना नहीं। तारुफ पेश कर दिया, तुम भी पेश करो, फिर बात तुम- आगे करो। तेरे तारुफ पर मुझे इश्काल है। क्या इश्काल है? क्योंकि तूने कहा है कि हाँ। तू अपने मसलक का वकील है। हाँ तो और बिल्कुल। तेरे मसलक के लोग तुझे गुमराह कह रहे हैं, बद्दीन मेरे कह रहे मसलक का हैं। कोई गुमराह नहीं कर रहा है, गुमराह कह रहा है। तुम्हारे मसलक के लोग, अपनी बारी में बोल। तुम्हारे मसलक के लोग तो दो मिनट मुझे बोलने दे। का फतवा लगा रहे हैं। 2 मिनट मुझे बोलने दे पहले। शादी लोग और जमात इस्लामी पर अरे देखो देखो सामने 2 मिनट मुझे बोलने दे पहले। तमाम लोग आपस में कुफ्र खेल रहे हैं, 6 जमातें तुम्हारे अंदर मौजूद 2 है। मिनट पहले मुझे बोलने दे। तारिक जमील पर कुफ्र का फतवा। अरे 2 मिनट बोलने दे मुझे। अब बोलने का तू ही तो बोल रहा है, मैं बोलने के लिए मैं बोला पहले अपना तारुफ पेश करो भाई, मैं बात कर रहा हूँ तो किससे बात कर रहा हूँ? तेरे तारुफ पर मुझे इश्काल है, पहले अपनी तुम्हें इश्काल होने तो तुम्हारा इश्काल तुम्हारे पास रखो। अरे तो बात कैसे करेगा तू? बात कैसे करेगा? तब बात होती है। अब देखिए सामीन, ये जो मैंने उसूल बताया है मैं वो क्या गलत है? घर से हवाला दे देता हूँ आदमी का कि कौल, जब ये अपने मसलक का वकील है और इसके मसलक के लोग इसको हमारे मसलक हैं, के लोग इसकी ही नहीं पिटाई है, करते हैं, हलाली है, ऐसी मुनाज़रा पिटाई की है कॉन्फ्रेंस में ले ले, मैं साबित कर देता हूँ हमारे मसलक के ही नहीं है कि अली खान एक गुमराह मैं है, साबित बदीन कर है, देता जाहिल हूँ, है, हमारे और मसलक ये के अपने है ही आप को नहीं है, मौलवी जिसको कहता तो है। हमारे मसलक जब का मैंने है, मौलवियत चाहे वो की अख्तर सनद मांगी तो ये निजामी हो, आया चाहे सूफी बार-बार जलालुद्दीन हो या नूर लगेगा। हसन हो या कोई भी हो, मैं इससे फिर मुतालबा मुझसे बात करता कर ले, मैं हूँ साबित कि कर अली देता हूँ खान वो लोग वो अहले अपने सुन्नत व मसलक का जमात मुनाजिर है, भी मौलवी है, ही नहीं है वो लोग, सनद मेरे वो तो सामने नुकसान पेश कर पहुंचाने दे। वाले हैं, दीन का लेकिन नुकसान सनद पहुंचाने पेश वालों में करने से आजिज व कासिर है, ये सनद नहीं पेश कर सकता। तारुफ पेश करने से दूसरी आजिज बात है ये है कि और ये मुफ्ती देखो आला मजहरुल्लाह हजरत का नाम देहलवी लिया ने था कि उस मौजू पर बात तफसीर करेगा। मजहरुल कुरान मैंने जिल्द कहा अव्वल इस पर सफ़हा क्या नाम नंबर से 481 तारिक मसूद पर बात कर ले, हमारे पाक किसी पर भी पैगंबर नहीं बात इमामुल अंबिया कर जनाब सकता है। मोहम्मद मैं अरबी दारुल सल्लल्लाहु नदवा अलैहि से वसल्लम लेकर को पूरी अनपढ़ दुनिया लिखा है। देवबंदियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा नंबर है 8796915719। इसी तरीके से अली तफसीर खान, अल-हसनात मैं में बता रहा जो हूँ है इनके सैयद कोई मोहम्मद भी अहमद आलिम पर कादरी जो साहब ने आज है कोई इस ऐसा आयत मौजूद ही नहीं है जो करीमा झूठ का ना तर्जुमा बकता करते हो। हुए और दूसरी पैगंबर बात को है अनपढ़ ये लिखा लोग है। पक्के काफिर हैं, जब चाहे इस पर मुझसे बहस व मुबाहसा कर सकता है, मुनाज़रा कर सकता है। हाँ इसी की तरह जरूर निकलेंगे, मौजू भी तय कर लेंगे, लेकिन अपना तारुफ नहीं पेश कर पाएंगे। और इसी तरह से राय फरार इख्तियार करेंगे, तकलीफ करेंगे। चल रहा है फोन कर रहा, सुनी नहीं रहा, यही तेरी बात औकात करके है। क्या मतलब तो है? मैंने तुझसे क्या कहा, 2-2 मिनट तय कर ले। अरे 2-2 मिनट का तो अपना तारुफ ही नहीं पेश कर पा रहा, बाद में कैसे करूंगा? इस रिकॉर्डिंग में देखो तूने गाली दे हमारा रहा है तारुफ अभी। करा दिया। हैं? तारुफ तो तूने करा दिया मेरा। नहीं कराया, कहा तुम करो अपनी तारुफ पेश, अपना तारुफ तुम पेश करो। तुम करो अपनी तारुफ। अबे हाँ, तारुफ फिर क्या और है? अपनी है। जो फरीक होता है अपना तारुफ पेश करता है भाई, वो है कौन? उसका कौल किसका कौल उसके लिए हुज्जत है? क्या उसका कोई जाती राय है या अपने मसलक के मुबल्लिग का कौल पेश करेगा? तू अपने मसलक में हुज्जत है? अरे दलाइल में वकील है तो अपने तुम मसलक का। दलाइल में तो वकील है। करोगे? अरे तू अपने मसलक का दलाइल वकील में है। अपना जाती कौल फिर पेश भौंक करोगे रहा है। या अपने फिर भौंक रहा है, जिस जो सुन करके आपका भाग काबिल जाएगा। है उनका कौल पेश करोगे? अभी जब मैं दलाइल देना तो शुरू करूंगा सुन करके भाग जाएगा। कि तुम देवबंदी हो और देखो तुम दलाइल जो है मैंने कुरान जो और है हदीस इजमा कयास उसके बाद में अपने काबिल से कौल पेश करोगे। तारुफ पेश किया तो ये जो है मुफ्ती मजहरुल्लाह देहलवी को कहता है कि ये मोतबर नहीं है, ये गैर मोतबर है और मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। हमें इसी मुफ्ती मजहरुल्लाह देहलवी को अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने मोतबर लिखा है। और ये जो गैर मोतबर करार दे रहा है, ये खुद जो है बददीन है, जाहिल है, गुमराह है, पूरी दुनिया देवबंदी उलमा जो इसको जो है लाते मार रहे हैं और ये कहता है मैं अपने मसलक का वकील है। अपनी जातियत खुद जो है जाहिल है, बददीन है को काफिर कहने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि इनके अहमद वैसी ने जो है इनके काबिल मुसलमान माना, मोमिन माना, नमाज पढ़ने के कायल सब कुछ, आज भी कुछ देवबंदी हैं कि जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह कहते
हैं। अल्लाह के नबी के लिए तकरीर कर रहा है। लफ्ज इस्तेमाल करना गुस्ताखी इसी है। पर बात कर लेना, अनपढ़ पर इसी पर बात कर ले। हाँ, इसी पर दलाल दे रहा हूँ। क्या दलाल क्यों दे रहा? अभी पहले मौजू तय कर लेना। हाँ, 2-2 मिनट तय कर। 2-2 मिनट मौजू में बोल रहा हूँ, वक्त नहीं। मौजू तय कर ले। पहले शरायत तय कर ले, मौजू तो तय हो गया ना। शरायत शरायत मैं पेश करता हूँ ना। शरायत सबसे पहले शरायत में आता है कि अपना तारुफ पेश करता है बात करने वाला। तो तारुफ तो पेश ही नहीं कर रहा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मुनाजरे के उसूल में लिखा हुआ है। कहाँ? चलिए पेश करिए। फतावा मुनाजरे रशीदिया से इबारत पढ़िए। जिस किताब से तू कहेगा उसी। अगर मैं दारुल उलूम देवबंद से दिखा दूं तो? क्या कह रहा? दारुल उलूम देवबंद के फतवे से मैं दिखा दूं तो? देवबंद तेरे नजदीक हुज्जत है? देखो ये आपने ही बना जो बताओ। दारुल उलूम देवबंद ने ये उसूल बयान किया है और ये बता रहा है कि मैं उसको नहीं लूंगा। ये जिस किताब से मांगेगा उसी किताब से हमें देना पड़ेगा। इससे भाग रहा है तो इसी तरह भी मोतबर हो। ऐसी किताब से तुझे दलील देनी है। हमारे भी किताबों में मौजूद है कि जब कोई भी फरीक जब बात करता है, फतावा की किताब मौजूद, इस पर ये उसूल की बात मौजूद है। जो मुनाजरे के उसूल में आता है। हाँ, उस उसूल में रशीदिया को नहीं मानता तू? मुनाजरे रशीदिया कोई जरूरी है कि बस उसी किताब से दिखाना पड़ेगा? ये कौन से उसूल की किताब में लिखा हुआ है? अरे उस पर तो दोनों मसलक के दोनों मसलक में मैं तुम्हारे मसलक से दिखा देता हूँ, मैं मेरे मसलक से दिखा देता हूँ। सबसे पहला उसूल दोनों जब फरीक बात खामोश रहे। तूने कहा है कि मुनाजरे के उसूल में ये है, शर्त में ये है कि जो मुनाजिर होगा वो सबसे पहले अपना तारुफ पेश कराएगा, ठीक है ना? अब दोनों हम पल्ला होना जरूरी है। बहुत सारी बात है। 10 स्कैन में भेजता हूँ, रुक जा, चालू। हाँ, दूसरी बात है, तूने ये कहा है कि भाग मत, इसका जवाब देता हूँ। तूने कहा पल्ला होना जरूरी है, जबकि तफसीर नईमी के अंदर तेरा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखता है कि मुनाजरे में हम पल्ला होना जरूरी नहीं, एक आलिम गैर आलिम से भी मुनाजरा कर सकता है और यानी पढ़ा लिखा कम पढ़े से भी मुनाजरा कर सकता है। ये तो तेरा उसूल टूट गया। लेकिन कब उसूल टूट गया ना? लेकिन कब? ये मुनाजरा का उसूल खत्म हो गया ना? कब? लेकिन ये मुनाजरे का उसूल खत्म हो गया ना? अरे हराम खोर, ये मुनाजरे का उसूल खत्म हो गया ना? तेरे मुफ्ती ने खत्म कर दिया। अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि हाँ भाई इसकी हमारे जमात की ये अपने मसलक का वकील है, जबकि इसके मसलक के लोग इसको गुमराह कह रहे हैं और इसने मुफ्ती मजरुल्लाह देहलवी को गैर मोतबर करार दे दिया, जबकि अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने मजरुल्लाह देहलवी को क्या बोलते हैं कि जो मोतबर माना है उसको मुफ्ती आजम भी कहा है, हजरत भी लिखा है, रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा है और उसी मुफ्ती मजरुल्लाह देहलवी ने रहमतुल्लाह मजहबुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 481 जो है अल्लाह के नबी को हवाला बाद में देना जब मैं मुतालबा करूंगा। ओवैसी ने फैज अहमद ओवैसी ने देते जा रहा है। मौजू तय हो चुका है। बताओ बात कैसे होगी? तू पहले हवाले दे, फिर मैं इंशाल्लाह जो है तारिक मसूद की बात जो हवाले में देता हूं। सुनो ये पढ़ा लिखा उम्मी के अंदर करेगा, पढ़ा लिखा उम्मी के अंदर उसने लिखा है कि जो अल्लाह के नबी के लिए तारिक मसूद ने करे वो गुस्ताख है। तारिक मसूद ने कहा है। अब मुफ्ती मजरुल्लाह देहलवी भी सुनेगा मेरी भी बात। तारिक मसूद ने उम्मी का माना जाहिल लिया है, का तर्जमा करते हुए हमारे पास पैगंबर को ने उम्मी का माना जो अनपढ़ लिया है, माना जो जाहिल लिया है, लेकिन तारिक मसूद ने जाहिल लिया है। तफसीर अल हसनात में जो मौजूद नहीं किया हवाले दे रहा है, क्या बोलते दलील होने के लिए मैं बात नहीं करता हूँ। मैंने 3 हवाले सुनने नहीं मैं आया हूँ, मैंने एक मौजूद पर बात करने के लिए आया हूँ। वो इत्मीनान से नहीं करता, सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, खोल के बैठ जाता है। जब बड़बड़ाता है तो सुनेगा, बड़बड़ाता तू है। सबसे ज्यादा लोग फैसला कर लेंगे कि बोल ज्यादा तू खामोश होना चाहता है की रोशनी में डालूंगा, मैं उसमें बोलूंगा की रोशनी में जो है बात अपनी रखी है। क्या औकात है मुझसे बात करने की? हमने तुम्हारी जरूरत किसी की नहीं है मुझसे। मैंने तुझसे कहा कि 2-2 मिनट तय करके बात कर, इस पर तू राजी नहीं होता है। तो मैं तैयार हूँ ना। अपना तू बात करता है, बड़बड़ की दुकान खोल के बैठ जाता है, शरायत ही नहीं पेश करने देता है मुझे। शरायत है ना? चलो शरायत पेश करो। से जब मैंने क्या शरायत पेश करो। इतनी देर से झक मार रहा था, अब देखो अभी बोल रहा है शरायत पेश ही नहीं करने देता। चलो मैं पेश करने देता हूँ, चलो शरायत पेश करो। इतनी देर से झक मार रहा था तू? मैंने तो कभी कई बार मौका दिया। ठीक है 1 मिनट।
अब फोन काट के भागना नहीं, ठीक है? बड़बड़ाएगा तो हाँ। तकरीर थोड़ी सुनूंगा मैं यहाँ। अरे बड़बड़ाता तो तू है यार। अरे वो तो पता चल जाएगा ऑडियो में ज्यादा बोलता कौन है। खामोश रे, ठीक है? हाँ, सबसे पहली जो हमारी शर्त है वो ये है, मौजू पहले मैं बता देता हूँ। मौजू तूने जैसा कि इससे कबल वाली रिकॉर्डिंग में तूने वाजे किया कि इसी अनपढ़ पर बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो मौजू तो ये हो गया, मौजू हो गया तारिक मसूद का कुफरिया कलमात। अब देखो गाली दे रहा है, भागा, फिर भागा। ये तो मौजू यही है, अब इसको जो दलाल देना होगा, जो वही जुमला अगर हमारे किसी अकाबिर ने कहा होगा तो वही फतवा उन पर भी लगेगा। हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें इसने कहा इसी अनपढ़ के मौजू पर बात कर लेते हैं, और इसी पर मैंने मौजू क्यों तय करनी चाहिए, लेकिन ये जो है बड़बड़ ही बात करेंगे ना, लेकिन तुम्हारे नहीं दिया आबिर है, तुम्हारे उलमा जो है जिन्होंने जो बात कही है तारिक मसूद का है। अब मैं शरायत पेश करता हूँ। शरायत मौजू क्या मौजू फिर से हमारी मौजू है तारिक मसूद होगी, मौजू तारिक मसूद है दरमियान में मौजू तारिक मसूद बोलने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि जब अली खान बोलेगा तो मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, और तरीके से जब मैं बोलूंगा तो अली खान बिल्कुल खामोश रहेगा। दरमियान में कोई किसी तरह से जो है आवाज नहीं निकालेगा, ना ही जो है बोलने की कोशिश करेगा। जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। ये हमारी पहली शर्त है। दूसरी हमारी शर्त ये है, खामोश रहे। दूसरी हमारी शर्त ये है कि प्यार और मोहब्बत, इत्मीनान, संजीदगी के साथ बात होगी। कोई किसी के अकाबिर का, ना सागिर का, ना खुद जो है फरीक मुखालिफ का नाम बिगाड़ेगा, ना उनकी शान में तौहीन आमेज अल्फाज निकालेगा। अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। इसी तरीके से तीसरी हमारी शर्त यह है कि हक वाज़े हो जाने के बाद, हक वाज़े होने के बाद जो बातिल पर होगा उसको जो है अपनी शिकस्त का ऐलान भी करना होगा, और उसको जो है अपने मसलक से और अपने उस मौक़िफ़ से तौबा व रुजू भी करना होगा। ठीक है, ये हमारी 3 शर्तें हैं जो मैंने इख्तिसार के साथ पेश कर दी हैं। ठीक है, अब मौजू सामिईन आपने सुन लिया कि जो है अनपढ़ है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कैसा है। ठीक है, ये मौजू है। ठीक है अली खान, बोल चुके? हाँ, देखो सबसे पहला शर्त क्या होता है कि दोनों फरीक जब बात करते हैं तो दोनों जन शरायत पर अगर मुतमईन हो तो उस शर्त को कबूल किया जाता है। ये तो चाहे उसूले मुबाहसा देख लो या उसूले मुनाजरा देख लो या कहीं पर भी देख लो। दूसरी बात, बीच में बोलने वाले को की शिकस्त ये किसी भी उसूल में मौजूद ही नहीं है, चाहे वो बहस मुबाहसा हो या मुजादला हो या मुनाजरा हो। ठीक है, तो आप जो है अब देखो जितनी भी इन्होंने शर्त रखी है वे अव्वल नंबर के जाहिल दिखाई देते हैं, समझ गए? क्योंकि ऐसे शर्त ये जो तय करते हैं कि जो किसी ने बयान ही ना किया हो, ये अपनी मर्जी अपना अलग मसलक बना रखा है इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं कहीं से भी जो है प्रूफ इसका नहीं मिलता है, और अपने मसलक से तौबा करना पड़ेगा। ये भी शरायत में नहीं है, किसी में भी नहीं, ना बहसो मुबाहसा में है, ना मुनाजरा में है, ना मुजादला में है। मेरा इनसे मुतालबा है ये जो तीनों शराइत जो इन्होंने रखे हैं ये पहले मुझे किसी उसूले मुनाजरा, उसूले मुबाहसा, उसूले मुजादला में से ये दिखा दें। पहले चलिए दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीईन, आपने सुन लिया कि भाग कौन रहा है और जो है डटा कौन है। आपने इसी रिकॉर्डिंग में ये भी समाअत कर लिया कि अली खान किस तरीके से राह फरार इख्तियार कर रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 शर्त जो है पेश की हैं, और उन 3 शर्तों में ढेर हो गया है, भागने के रास्ते हमवार करने लगा है। हमने इससे कब कहा कि ये जो है क्या बोलते हैं किसी उसूल मुनाजरा की किताब में
मौजूद, जब ये मैं बात करता तो ये मुझसे मुतालबा करता। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, अहले इल्म हजरात जानते हैं कि जो शराइत तय किए जाते हैं वो मौका महल के एतबार से तय किए जाते हैं। ठीक है, तो जब मौका महल के एतबार से तय किए जाते हैं तो मौका महल में बता देता हूँ, जो मैंने 3 शराइत रखी हैं वो मौका महल के एतबार से हैं। अब अली खान जो है बड़बड़ करता है, बड़बड़ की दुकान खोल के बैठ जाता है, सामने वाली की सुनता नहीं है। इस वजह से मैंने ये जो शर्त रखी है कि 2-2 मिनट बात होगी, दरमियान में किसी को किसी तरह से भी बोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो बिल्कुल ये जो है मौका महल के एतबार से, क्योंकि अली खान सामने वाले की नहीं सुनता है। तो जब ये सामने वाले की सुनेगा नहीं और खामोश नहीं रहेगा तो इससे जो है सामीईन को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है और कौन जो है किस तरह बोल रहा है, उनको पता नहीं लगेगा। अरे खामोश रे, खामोश रे, खामोश रे, बोलोगे, खामोश रे। मैंने 1 मिनट बोला, तुम 3-3 मिनट बोलने लगा, फिर बड़बड़ करने लगा। अरे तो 3 मिनट तुम्हारा हो गया, फिर बड़बड़ करने 3 मिनट इतनी जल्दी हो गया? हाँ, हो गया। कैसे हो गया? ये क्या 7 मिनट का ऑडियो हो गया? 7 मिनट में 1 मिनट हमने बात किया है। 1 मिनट तूने बात किया? हाँ। चप्पलों से मारूंगा तुझे। अब देखो बेवकूफ कहीं ये जाहिल जो है, तू चप्पलों से मारेगा, तुम्हारे बोलने नहीं देता है। कब्रों पर जाके मार, जो तुम्हें जो जाहिल बना के चले गए। सामीईन, हमने जो ये शरात तय कर दी हैं, सबसे पहली बात सुनो, सुनो शरायत जो तुमने, वो सुनो, मैंने मुतालबा किया था कि ये जो तुम शरायत, अब मैं भी शरायत तय कर लूं। पहले सुनो, खामोश रे, खामोश रे, पहले बोल। हाँ सामीईन, अब मैं इससे पूछता हूँ, क्या ये जो है मेरी शराइत को मानने के लिए तैयार है या नहीं है? हाँ ना में जवाब दे। मैंने तो कहा बिल्कुल नहीं, पहले ही मैंने इनकार कर दिया, इसमें सवाल का। मैंने बोलने नहीं देगा, मुझे बोलने दे, सवाल नहीं। खामोश रे, मुझे नहीं बोलने दे रहा है, मैं भाग रहा हूँ। मैं इजाजत दूंगा ना, अभी मेरी इजाजत देगा। खामोश रे पहले। दूसरा 8 मिनट हो गया ऑडियो कि शराइत जो तय की जाती है वो मौका महल के एतबार से तय की जाती है, मैं पूरी देवबंदियत को मैं दर्ज है वही जो इसी तरह तय की जाएंगी। बता मुझे। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि जो शराइत तय की जाती हैं वो क्या बोलते हैं मौका महल के एतबार से तय की जाती हैं, या जो दर्ज हैं किताबों में वही शराइत तय होंगी? ये मुझे इसका जवाब दे दे। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला उसूल है कि दोनों फरीक जिस चीज से मुत्तफिक हो। देखो फिर बीच में बोल रहा है, बोलने ही नहीं दे रहा है मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे जिस मौजूद पर, आप लोग समझ लें कि जो बड़बड़ाता ज्यादा कौन है, ये बोलने नहीं देगा, ये खुद बात करेगा। आप लोग पता कर लें कि कौन है, अपने मुजद्दिद की तरह भौंक रहा है। अब देखो फिर भाग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, अपना ये बोल लेता है, मैंने इससे एक सवाल पूछा है, वो भी इतना आसान सवाल पूछा, मैंने बता दिया। मौके महल से अगर आदमी, अगर कोई भी चीज अगर शरायत तय करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों फरीक जरूरी नहीं। ये बता, मौका महल के एतबार से शरायत तय की जा सकती है या नहीं तय की जा सकती? दोनों फरीक मुत्तफिक होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसने दोनों फरीक लिया है। इसका जो मुतालबा था कि किसी हमारी ये जो 3 शरायत ये किसी किताब से सिर्फ तुम्हें नहीं है, मुझे भी है। खामोश नहीं रहेगा, ये बड़बड़ाएगा। ये मुतालबा ही हवा मंसूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने ऑडियो सुन लिया, तो देवबंदियों को यकीन कामिल है कि अली ख़ान से इल्मी बात करना, किसी एक मौजू पर कायम रहकर बात करना, ये नामुमकिन है कि अली ख़ान को शिकस्त दिया जा सके। तो इसलिए क्या करते हैं, खलते मबहस करते हैं। याद रहे कि जो आदमी अपना तारुफ नहीं पेश कर सकता है, अब तारुफ पेश करेगा तो जाहिर सी बात है हर कोई जो आलिम है, जो हर मुबल्लिग है, वो अपने मसलक का वकील होता है। उसको सिर्फ दिफा करना है, उसको अपना कौल पेश नहीं करना है। उसका ज़ाती राय वो उसके पास रखे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ज़ाती राय हुज्जत नहीं होती है। तो ये बार बार कहते हैं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़तवे के ज़द में जो है, अपने उलमा के फ़तवे के ज़द में काफ़िर हैं, माज़अल्लाह, तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये उसूल जो है, ये नज़रिया इनके अकाबिरों से इन्हें दिखाना पड़ेगा। हालांकि इनका ज़ाती राय यहाँ हुज्जत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जब ये अपना तारुफ पेश कर देंगे तो तारुफ में यही आएगा कि हर कोई अपने मसलक का वकील होता है, उसे अपने अकाबिर के ही कौल पर अमल करना पड़ेगा। उनके अकाबिर ने जो बातें लिख दी हैं उसी को पेश करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पर वो आते ही नहीं हैं, तारुफ ही नहीं पेश करते हैं, क्योंकि तारुफ पेश कर देंगे तो इनकी धजिया उड़ जाएगी, या बात करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे।
अब देखिए, एक चीज़ ये पेश कर रहा है कि तुम अपने मसलक के जो है वकील नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारी जमात के उलमा जो है वो तुमको काफिर कह रहे हैं, जैसे नूर हसन, ताहिर रज़ा, अख्तर निज़ामी और सोफ़ा जलालुद्दीन, ये सब जितने भी हैं। तो हालांकि मैं इसको समझना चाहिए कि ये कोई उसूल नहीं है। इख्तिलाफ़ अगर दो फरीक में इख्तिलाफ़ है तो उसका कौल दूसरे के लिए हुज्जत ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये लोग खुद काफिर हैं, जो सूफ़ी जलालुद्दीन है, नूर हसन है, ताहिर गधा है और सोफ़ा जलालुद्दीन है, ये लोग तो खुद ही काफिर हैं। और दूसरी बात, ये कोई हमारे मोतबर आलिम ही नहीं है। हालांकि इसमें एक ही आलिम है, आलिम कोई दूसरा है ही नहीं है इसमें। और वो भी जो आलिम है अख्तर निज़ामी है, हालांकि वो आलिम नहीं बल्कि जाहिल है, वो तो काफिर है। वो जब चाहे मुझसे बात कर ले, मैं उसको चैलेंज कर चुका हूँ। बार बार ये लोग कहते हैं कि जब मेरा चैनल नहीं था सबसे पहले मेरा ऑडियो रोका गया और उसके बाद में अपने अपने चैनलों पर मेरे ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा रचा गया। तो उसके बाद में जब हमने चैनल बनाया, जब इनका एक्सपोज करना शुरू किया, तो अब ये लोगों से बहाने मारते हैं कि अरे यार जो है दीन का नुकसान हो रहा है, दीन का नुकसान हो रहा है, इसलिए अली खान से बात नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं, इनको तो पहले सोचना चाहिए ना कि दीन का नुकसान होगा, क्योंकि हमारे से ज़्यादा कोई सोशल मीडिया पर इन लोगों में से कोई बात करने वाला नहीं था। सबसे ज़्यादा ऑडियो हमारा था और सबसे बेहतरीन जो मानने वाले जितने भी सुनने वाले हैं जानते हैं कि उस वक्त जो मैं बात कर रहा था सबसे बेहतरीन इन लोगों में से मैं बात कर रहा था। ये लोग खुद मुझे नंबर देते थे कि ये लो अली खान साहब इससे बात कर लो, ऐसा ऐसा बात है। ये लोग खुद नंबर देते थे हमें, खुद पूछते थे, सीखते थे, ये ऐसे लोग हैं। तो ये लोग जो है जब इनका मैंने बैंड बजाना शुरू किया तो बंद कर दिया, इन लोगों दूर भागे। क्यों? क्योंकि इनका पेट का धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद मदरसे के नाम पर ये लोग चंदा ही करते हैं और ठूसते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। हालांकि इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, समझ गए। या आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का सहारा लेते हैं और बड़े बड़े उलमा का नाम लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये तो पक्का मुवाहिद है और पक्का अहले सुन्नत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पेट के लिए है। मस्जिद मदर मैंने यहाँ बना लिया 20 लाख का, मैंने वहाँ 8 लाख का, 8 लाख खर्चा आता है साल का, समझ गए। ये तरह तरह की बातें करता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तमाम उलमा, हम अभी मैं आगे ऑडियो सुनाऊँगा, एक आलिम साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं 2500 लोगों ने मुझे बताया है कि सोफ़ा जलालुद्दीन जो है वो कोई मस्जिद मदरसे का काम नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा लोगों से हड़प कर खा रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, मेहनत करके नहीं खा रहा है, समझ गए। मेरे पास वो ऑडियो भी मौजूद है और मैं वीडियो में डालूँगा अगली बार जब बनाऊँगा, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत का भी यही मौक़िफ़ है जो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग जो है चंदा ज़कात के नाम पर जो है अपना पेट भर रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, समझ गए। दीन से दुनिया बना रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जिसने दीन से दुनिया बनाया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तो ये जहन्नम में बना रहे हैं, इसलिए तो बार बार कभी ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कुरान पर झूठ बोलते हैं, कुरान को अपने ऊपर चस्पाते हैं, कुरान की आयतों को, समझ गए। तो इस तरह का काम ये लोग करते हैं। मेरे पास प्रूफ है, जब चाहें बात करें, मैं हवाले के साथ में पेश कर दूँगा, जब चाहिए बात कर लें मुझसे। तो ऐसे लोगों से भी अपना ईमान बचाएं और देवबंदियों से तो ख़ासकर अपना ईमान बचाएं, बिल्कुल। और किसी को भी कोई ऐसा है कि जो भी मुझसे हमारे कमेंट में जब बात करें तो यहाँ हुज्जत ना करें, स्क्रीन पर हमारा नंबर होता है, हमारे पास कॉल करके बात कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।